यस, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने, हालेलुया, जब उनका रैप्चर हुआ तब उन्होंने अपने डिसाइबलों से कहा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह रैप्चर में उठा ले गए, वहां पर 11 डिसाइबल के पास में, 14 के पास में 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने उनसे कहा, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुम बादलों के ऊपर जाते देख रहे हो, उसी तरह वो बादलों के ऊपर फिर से आएगा, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो का शांदे रिखांदा राबासा खराबा। 2 एंजल वहां पर उनके पास में आए, जहां पर डिसाइबल थे, 11 डिसाइबल, वहां पे जो 2 स्वर्गदूत आए और उन्होंने कहा, हालेलुया, उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और उन्होंने कहा 11 डिसाइबलों से, जैसे तुम यीशु मसीह को बादलों के ऊपर जाते हुए देख रहे हो, उसी तरह वो बादलों के ऊपर आएगा, हालेलुया। वो रैप्चर में चला गया और वो रैप्चर में फिर से एक बार बादलों के ऊपर आएगा अपने कलीसिया को, अपने दुल्हन को उठाने के लिए, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को, हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए और एक सहायक भेजूंगा, एंड हालेलुया, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में रहेगा। वो हेल्पर की तरह तुम्हारे साथ में रहेगा, वो तुम्हें सहायता करेगा, वो तुम्हारे साथ में काम करेगा, हालेलुया। वो तुम्हें आधार देगा, हालेलुया। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो तुम्हें सहायता करेगा, हालेलुया। वो आने वाले बातों के बारे में वो तुम्हें सिखाएगा, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये था फर्स्ट पॉइंट, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यस, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। प्रभु का वचन कहता है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वचन 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका मेरा सहायक है। जब वो हमारे ऊपर आता है हमें सामर्थ्य देता है, हालेलुया। वो अग्नि से भरता है, हमें अभिषेक से भरता है, हालेलुया। वो परमेश्वर के गहरे भेदों को हमारे सामने वो, हालेलुया, खोलता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हालेलुया। होली स्पिरिट वो हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे, हालेलुया। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हालेलुया। मेरे साथ वचन को ले, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वचन 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब कुछ तुम्हें स्मरण करके देगा, याद करके देगा, हालेलुया। सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा में क्या सिखाता है? द बुक ऑफ जॉन वचन देखेंगे, इस वचन में लिखा है कि होली स्पिरिट हमें क्या सिखाता है। पवित्र आत्मा में सिखाता है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वचन 26 में, परंतु, हालेलुया, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, हालेलुया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कैसा हमारे पास में आता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हमारे पास में आता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे पास में कैसा आता है? होली स्पिरिट यीशु मसीह के नाम से हमारे पास में आता है। वो यीशु मसीह के नाम से ही हमारे पास में भेजा गया है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जब हमारे पास में आएगा, और हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, वो तुम्हें, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हमें दिया गया,
और पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, वो हमें क्या सिखाएगा? वो हमें पिता के बारे में और यीशु के बारे में सिखाएगा। हालेलुया। वो हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से जो हमें दिया गया, वो हमें पिता के बारे में और यीशु के बारे में ही वो हमें सिखाएगा। उसके बाहर वो हमें कुछ नहीं सिखाएगा। हालेलुया। वो हमें याद करके देगा। वो हमें वचन कहता है, वो हमें स्मरण करके देगा, वो हमें याद करके देगा। हालेलुया। कि हालेलुया हमारा जीवन परमेश्वर में, यीशु मसीह में कैसा होना चाहिए। हालेलुया। कैसे हमें हमारा जीवन जीना है, वो हमें स्मरण करके देगा। पवित्र आत्मा वो हमें याद करके देगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें यही सिखाएगा, पिता के बारे में सिखाएगा और पुत्र के बारे में सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो आया ही है, इसीलिए यीशु के नाम से वो हमारे पास में भेजा गया है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हमें दिया गया है और वो हमें पुत्र के बारे में, पिता के बारे में गॉड ऑफ फादर एंड गॉड ऑफ सन, परमेश्वर पिता के बारे में और परमेश्वर यीशु के बारे में वो हमें सिखाएगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें आने वाले बातों को बताता है। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें आने वाले बातों में, आने वाले दिनों में क्या होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राबा का शांदे रिखांदा राबा साखारा, ओहो हो राबा बा शांदे रिखांदे रामाना सुतरो कुंदरा बा साखारा। पवित्र आत्मा हालेलुया हमें हमारे जीवन में या फिर भविष्य में जो कुछ होने वाला है, वचन कहता है उसके बारे में वो हमें सिखाएगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में क्या होगा इस संसार में, वो हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा वो हमें बताएगा। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वचन 13 में, परंतु जब वो अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आज पास्टर लोग चर्चों में, प्रॉफिट ऑफ गॉड लोग, प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड अपोस्टल एंड चर्चों में जितने भी मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कलीसिया के जीवन के बारे में उनको कैसे पता चलता है। हालेलुया। दैट इज द रीजन, आने वाले बारे में, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, परमेश्वर का आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड अपने दासों को बताता है। हालेलुया। अगर एक मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड किसके लिए प्रार्थना कर रही है, प्रॉफिट ऑफ गॉड, तो वही पवित्र आत्मा उसके जीवन के बारे में, उस बंदे के और उस बंदे के जीवन के बारे में भी वो पवित्र आत्मा उस मैन ऑफ गॉड को बता देगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये पवित्र आत्मा अपने दासों को प्रकट करता है। वो गहरे भेदों को जानता है। वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो परमेश्वर का आत्मा अपने दासों को वो प्रकट करता है। वो बातें, हालेलुया, वो बताता है। हालेलुया कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। हर बार शैतान जो है वो प्लानिंग निकालता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा उसके प्लानिंग को एक्सपोज कर देता है। कैसे? अपने दासों को कुछ चीजें बताकर। हालेलुया। और यही वजह है शैतान का जो शाणपण है वो नहीं चलता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में। आगे क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा आपके अपने दासों के थ्रू वो भेद को, गहरे भेद को वो प्रकट कर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का आत्मा है। वो स्पिरिट ऑफ लॉर्ड है। हालेलुया। वो हमें दिया गया है। यीशु ने जब प्रार्थना की पिता के पास में,
तब जाकर पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हमें दिया गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राबा का शालाहांदे रिखांदा राबा साखराबा। पवित्र आत्मा गहरे गहरे भेदों को खोलता है अपने दास और दासियों के सामने। आने वाले दिनों में क्या होगा, पवित्र आत्मा पहली अपने दास और दासियों को बता देता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हालेलुया इस बातों को। हालेलुया। ये था तीसरा पॉइंट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राबा का शांदे रिखांदा राबा साखराबा। हम चौथे पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। चौथे पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। यस, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वचन 8 में वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम में और सारे यहूदियों में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होगी। हालेलुया। चौथा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। वचन में हमने देखा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वचन 8 में वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, सबसे पहले वो क्या करता है? वो हमें सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। उसके बाद वो खाली नहीं आता है। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हमें वो सामर्थ्य से भर देता है, उसके अग्नि से भर देता है, सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। एंड वो हमें, पवित्र आत्मा वो खाली हाथ नहीं आता है, वो 9 गिफ्ट और 9 फ्रूट्स को भी साथ में लेकर आता है। हालेलुया। उससे भी वो हमें भर देता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आगे वचन ये भी कहता है, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य जब तुम पर आएगा तो क्या होगा? आप एक जगह पे नहीं रुकोगे। जब सामर्थ्य आएगा, पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे। जैसे हम देखते प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, योना के पास से बपतिस्मा लिया। वचन कहता है पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा। जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा तो यीशु मसीह एक जगह पर नहीं ठहरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको डायरेक्टली जंगल में लेकर गया। उसने वहां पे प्रार्थना की, 40 दिन उसने उपवास किया। हालेलुया। 40 डे एंड 40 नाइट उसने उपवास किया। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, आप एक जगह पे रुक नहीं सकते। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य दिया जाएगा और आप क्या करोगे? सामर्थ्य के बाद क्या करोगे? यरूशलेम में कहता है, यहूदियों में कहता है, सामरिया में कहता है और पृथ्वी के चारों ओर कहता है, तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। गवाह होगे। हालेलुया। सुनो, यरूशलेम मतलब क्या? यरूशलेम मतलब आपके गांव में, देखो यरूशलेम मतलब क्या? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। सबसे पहले आप गवाह होगे आपके खुद के गांव में। हालेलुया। यरूशलेम मतलब हमारा खुद का गांव। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जाओगे तो सबसे पहले आप फेमस होगे, आप गवाह होगे आपके खुद के गांव में। हालेलुया। यरूशलेम मतलब गांव। आप गांव में फेमस होगे। हालेलुया। यीशु मसीह की आप गवाह होगे। हालेलुया। यहूदिया मतलब शहर। यहूदिया मतलब शहर। आप शहर में क्या होगे? गवाह होगे। हालेलुया। सामरिया मतलब देश। आप आपके देश में गवाह होगे। चारों ओर लोग आपको पहचानेंगे कि ये बंदा पास्टर है, ये बंदा मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड है, ये बंदा यीशु मसीह का डिसाइबल है। हालेलुया। वचन आगे कहता है, और पृथ्वी के चारों ओर कहता है तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या? यरूशलेम मतलब आप गांव में आप यीशु मसीह की गवाही होगे।
यहूदिया मतलब शहर में यीशु मसीह के आप गवाह होगे। सामरिया मतलब आपके देश में, आप इंडिया में यीशु मसीह की गवाह होगे। उसके बाद वचन कहता है तुम पृथ्वी के चारों ओर, कहता है, मेरे गवाह होगे। इसका मतलब क्या? पृथ्वी पर जितने भी देश है, सारे देश में लोग आपको पहचानेंगे कि ये यीशु मसीह का बंदा है, ये यीशु मसीह का बेटा है और बेटी है। हालेलुया। आप गवाह होगे। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, हम सामर्थ्य से भरेंगे। हाँ, पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा, हम सामर्थ्य से भर जाएंगे। और पता है क्या होगा? हम हमारे गांव में फेमस होंगे, हम हमारे शहर में, हम हमारे देश में, हम पृथ्वी के चारों ओर जितने भी देश है, सब देशों में, कंट्री में लोग हमें पहचानेंगे कि ये बंदा परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। क्या ये सही बात है? यस, डेफिनेटली। हालेलुया। सिस्टर रिबिका, आप कहां से हो? पाकिस्तान से हो। आप मुझे जानते हो कैसे? क्या? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मैं भर गया हूं। और वचन कहता है तू सारे पृथ्वी में क्या होगा? फेमस होगा, गवाह होगा मेरा। हालेलुया। ये हो रहा है। यस, ये डेफिनेटली हो रहा है। हालेलुया। Glory to God। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। क्या करता है? पांचवा पॉइंट, ध्यान से सुनना। पांचवा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। मेरे साथ वचन खोले, जकरिया, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 12 वचन 10। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं मेरे बेटों के ऊपर मेरा आत्मा उड़ेलूंगा। और वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। हालेलुया। प्रार्थना किस रीति से होना चाहिए। हालेलुया। सिस्टर जूली, जास्मिन, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ में क्या करता है? गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वुमन ऑफ गॉड जास्मिन, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो हमें प्रार्थना करना कौन सिखाता है? हमें प्रार्थना करना पवित्र आत्मा सिखाता है। हालेलुया। जब कभी भी आप अपने बेडरूम में जा रहे हो, परमेश्वर के पिता के चरणों में आप जा रहे हो, प्रार्थना करने आप जा रहे हो, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। आप कहे, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे, मुझे सिखाए प्रार्थना करने के लिए कि किस तरीके से आज मुझे प्रार्थना करनी। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा प्रार्थना करने के लिए कि किस रीति से प्रार्थना करनी है, किस रीति से पिता के पास विनती करना है। हालेलुया। किस रीति से पिता की इच्छा क्या है वो आपको बताएगा। हालेलुया। वो प्रार्थना भी करेगा, प्रार्थना करने को सिखाएगा। वुमन ऑफ गॉड भजंती, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करने सिखाएगा, पिता की इच्छा क्या है वो आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। फोकस यीशु के ऊपर रहे। मैं क्यों बता रहा हूं? दैट द रीजन, बहुत सीरियस मैटर है। एक समय आया, यीशु मसीह झील के ऊपर, पानी के ऊपर चलते हुए आए। चलो ने देखा और कहा, भूत आया, शैतान आया। यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं यीशु, जीसस। पतरस ने कहा, यदि प्रभु आप है तो मुझे भी कहे पानी के ऊपर चलने के लिए। हालेलुया। जब यीशु ने कहा, पतरस तू भी आ जा, पानी के ऊपर चल, मेरे साथ में चल। हालेलुया। तो पतरस उस जहाज के ऊपर से वो नीचे उतर गया, वो पानी के ऊपर चलने लगा। हालेलुया। पता है क्या हुआ? उसका फोकस जब तक यीशु के ऊपर था तब तक वो पानी के ऊपर चलने लगा।
उस दरिया के अंदर क्या हुआ? तूफान आया, तूफान आ गया। उसका फोकस जब तक यीशु के ऊपर था, वो पानी के ऊपर चलने लगा, वो नहीं डूबा। लेकिन जब उसका फोकस उस दरिया में जो तूफान आया, तूफान के ऊपर चला गया, वचन कहता है पतरस का विश्वास हिल गया और वो पानी के अंदर डूबना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है जिस किसी को कान हो वो सुने। ये परमेश्वर का समय परमेश्वर को ही दे। हम मीटिंग में आते हैं, हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में कनेक्टिंग होना चाहिए। हमारा ध्यान शिमोन पतरस की तरह इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि शिमोन पतरस का ध्यान जब भटक गया यीशु के ऊपर से, वो डूबना स्टार्ट हो गया। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 कहता है स्टार्टिंग में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन जीसस है। आपका फोकस इस वचन के ऊपर रहे। हालेलुया। आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। अगर भटक जाएगा, शिमोन पतरस डूबना स्टार्ट हुआ पानी के अंदर। हालेलुया। कम ऑन चर्च। पवित्र आत्मा कहता है जिस किसी को कान हो वो सुने। सो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, वो हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए कि किस रीति से हमें पिता के पास में, गॉड द फादर एंड गॉड द सन के पास में प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता ने कहा जो कोई यीशु मसीह के नाम से मांगेगा उसको मैं वो दूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है जिस किसी को कान हो वो सुने। हालेलुया। रीबलो का शांदे रिखांदा राबा साखाराबा। मैं यहाँ पर बैठा हूं मीटिंग में। अगर कोई आप आते हो, आप कवरिंग में रहते हो, आप कुछ बातें करते हो, मैं आत्मा में सुन सकता हूं। यहाँ पर मैं सुन सकता हूं, बिकॉज परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उन्होंने मुझे अभिषेक किया दूसरों के जीवन में देखने के लिए आत्मा में। ग्लोरी टू गॉड। समझो मेरी बातों को। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पांचवा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। 6 पॉइंट को हम देखेंगे। 6 पॉइंट। पवित्र आत्मा हमें दान वरदान देता है। 6 पॉइंट। पवित्र आत्मा हमें दान और वरदान देता है। इसके लिए वचन खोलेंगे द बुक ऑफ 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 वचन 11। ये स्टडी करने के लिए मुझे 8 दिन बैठना पड़ता है। इतना इजी नहीं है। हालेलुया। सो आप इसको लिख कर रखे, रिसीव करें, प्रार्थना में रहे, आत्मा में रहे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की बातें जानता है। द बुक ऑफ 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 वचन 11। परंतु हालेलुया, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है, पवित्र आत्मा हमें दान देता है, वरदान देता है। हालेलुया। वरदान क्या है? अगर आप प्रभु में हो, आप कह रहे हो पिता मेरी इच्छा है मैं टंग्स लैंग्वेज में बात कर सकता हूं, तो पवित्र आत्मा आपको वो दान देगा। आप टंग्स लैंग्वेज में प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही हमें वो वरदान देता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु में हो, आपकी इच्छा है मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं तो लोग बीमार है, पिता वो चंगे हो जाए, तो पवित्र आत्मा आपको वो वरदान देगा। जब किसी के ऊपर आप हाथ रख के प्रार्थना करोगे, आप वो लोग आपके द्वारा चंगे होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर से वरदान को मांग रहे हो कि पिता मुझे वचन का प्रचार करना है, मुझे सिखा, तो पवित्र आत्मा आपको वो दानों वरदान से भरेगा। आप वचन का प्रचार करने वाला बंदा और बंदी बनोगे। अगर आप परमेश्वर से कह रहे हो पिता मैं तेरे राज्य में अशुद्ध आत्मा निकालने वाला बंदा बनना चाहता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको दानों वरदान देगा। आप अशुद्ध आत्मा निकालने वाला बंदा बन जाओगे। हालेलुया।
दान वरदान हमें परमेश्वर का आत्मा देता है। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का आत्मा हमें दान और वरदान देता है। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, हालेलुया। ये था हमारा 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। 7वां पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। मेरे साथ वचन खोले, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वचन 18। परंतु जब हम सब ये, हालेलुया, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश, हालेलुया, अंश करके बदलते जाते। हालेलुया। 7 पॉइंट हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाते हैं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, कुछ गलत चीजों से वो हमें दूर कर देता है। उसका लाइट जब हमारे ऊपर आता है तो हमारे अंदर से सबसे पहले उजाला निकल जाता है। जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं तो परमेश्वर का लाइट हमारे ऊपर आता है, अंधेरा हमारे जीवन से निकल जाता है। थैंक यू जीसस। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अंधेरा हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो, बीमारियां हो सकते हैं। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हालेलुया। आप बहुत कुछ कमा रहे हो लेकिन हाथ में कुछ नहीं बच रहा है, फाइनेंस। लेकिन वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाते हैं तब हमारे ऊपर परमेश्वर का क्या होता है, उजाला होता है, लाइट होता है। हालेलुया। और अंधेरा हमारे जीवन से निकल जाता है। हालेलुया। ये था 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता का जीवन प्रदान करता है। हालेलुया। 8वां पॉइंट, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता का, आजादी का जीवन प्रदान करता है। कैसे? मेरे साथ वचन को ले, द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वचन 17। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। हालेलुया। और वचन कहता है जहां पे परमेश्वर पिता का आत्मा है वहां पे डिलीवरेंस है, वहां पे छुटकारा है, वहां पे स्वतंत्रता है। हालेलुया। कैसे? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा बाइबल पढ़ने के लिए, वर्शिप करने के लिए, पिता के आज्ञाओं को मानने के लिए, संसार में कैसा रहना है वो आपको सिखाएगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका जीवन नशे में है, प्रॉब्लम्स में, तो पवित्र आत्मा आपको डिलीवरेंस देगा। आपको उसमें से, वो नशेली जिंदगी में से, जो लोग नशा करते हैं उनको उसमें से वो छुड़ा देता है। क्योंकि वचन कहता है जहां पे प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, डिलीवरेंस है, छुटकारा है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में, अगर आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो तो आपके जीवन में, हालेलुया, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति होगे। कैसे? फ्रॉम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। 9 पॉइंट, 9वें पॉइंट को हम देखेंगे। 9 नंबर दर्शाता है पवित्र आत्मा के 9 गिफ्ट और 9 फ्रूट्स को। हालेलुया।
9 पॉइंट को हम देखेंगे। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। क्या करता है? पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करता है। मैं तद वचन खोले, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 का 14। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करेगा। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वचन 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, वो मेरी महिमा करेगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर आपके आत्मा के साथ में गवाही देगा और परमेश्वर की क्या करेगा? महिमा करेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ये ब्लेसिंग मुझे दी है। हालेलुया। कि तो लोग समझ इस बात को। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर से मेरी महिमा करेगा और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाएगा वो तुम्हें उस बातों को लेकर तुम्हें वो सिखाएगा। पवित्र आत्मा। ग्लोरी टू गॉड। सो पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की महिमा करने सिखाता है। आज आप और मैं यहाँ पर बैठे इस मीटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, परमेश्वर के गहरे भेद को जान रहे और परमेश्वर की महिमा कर रहे। हालेलुया। क्यों हम लोग यहाँ पर बैठे? क्यों परमेश्वर की महिमा कर रहे? वुमन ऑफ गॉड राहेल बिजोरे, क्यों हम यहाँ पर बैठे? हम क्यों परमेश्वर की महिमा कर रहे? हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए, यीशु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आप और मैं क्यों हम यीशु की महिमा कर रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, इसीलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता की, गॉड ऑफ फादर एंड गॉड ऑफ सन की हम महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। संसार के लोग यीशु को महिमा नहीं देते, पिता को महिमा नहीं देते, क्योंकि उनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। उन संसार में जो लोग हैं उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसीलिए दैट द रीजन, इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को यीशु नहीं कहते और यीशु को महिमा भी नहीं देते। आप और मैं, हम यीशु को महिमा देते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा में सिखाता है पिता को, पुत्र को महिमा देने के लिए। हालेलुया। दैट द रीजन। हालेलुया। कितने लोग समझ मेरी बातों को? रिबा का शालाहांदे रिखांदरा बासाखारा। तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है परमेश्वर पिता की, यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ कार्य करते हैं, जब आप गवाही देने के लिए खड़े होते हो, पवित्र आत्मा उसके सामर्थ्य से आपको भर देता है और गवाही देने के लिए वो आपको सहायता करता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के साथ में गवाही देगा। हालेलुया। और इसके द्वारा, गवाही के द्वारा, पवित्र आत्मा से भरकर आप परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को, उसके राज्य को आप महिमा दोगे। हालेलुया। ये था 9 पॉइंट। आखिरी का पॉइंट 10 पॉइंट, आखिरी का 10th वाला पॉइंट देखेंगे। 10 नंबर पॉइंट देखेंगे। पवित्र आत्मा हमारे लिए मदस्ती करता है और प्रार्थना भी करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए वो मदस्ती करता है, प्रार्थना करता है। में से वचन खोले, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वचन 26। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वचन 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर के जो, हालेलुया, बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? वचन कहता है हम नहीं जानते कि पिता के पास कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जब हम दुर्बल होते, उस समय पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरता है और हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड,
मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात। जैसे आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे बीच में और पिता के बीच में एक मध्यस्थी है, प्रार्थना करता है हमारे लिए। His name is जीसस क्राइस्ट, जो पिता के राइट हैंड में बैठा है और वो हमारे लिए इंटरसेशन प्रे करता है। सुनो, मैं कुछ कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया, फ्रॉम होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता के बीच में, परमेश्वर पिता के बीच में, मेरे बीच में एक मध्यस्थी है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करता है। सेम हमारे बीच में, यीशु मसीह के बीच में एक मध्यस्थी है, फ्रॉम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है। हालेलुया, कितनों समझ रहे इस बातों को? हालेलुया, पिता हमें समझ के आत्मा से भर मेरे परमेश्वर। पिता के बीच में, हमारे बीच में एक मध्यस्थी है, एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वैसे ही हालेलुया, यीशु के बीच में, हमारे बीच में एक मध्यस्थी है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया, कितना लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता स्वर्ग में है, हम इस संसार में हैं। पिता के बीच में और आपके बीच में एक मध्यस्थी है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसी तरह यीशु के बीच में, हमारे बीच में एक मध्यस्थी है, पवित्र आत्मा। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, पिता स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता स्वर्ग में है, हम यहाँ पे संसार में। तो पिता के बीच में और हमारे बीच में एक मध्यस्थी है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सेम वैसे यीशु के हालेलुया, यीशु हमारे बीच में, कलीसिया के बीच में और यीशु के बीच में एक मध्यस्थी है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, वहां पर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करते, वो कहते हैं, पिता ये लोग नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर, ये लोग क्या कर रहे। सेम उसी तरह हालेलुया, हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह के बीच में पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया, और पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? वो हमें हम्बल करता है, वो हमें सिखाता है घुटनों में आने के लिए, वो हमें सिखाता है हाथ को ऊंचा करके प्रार्थना करने के लिए, वो हमें सिखाता है रोने के लिए, वो हमें सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, वो मध्यस्थी है। हालेलुया, पवित्र आत्मा यीशु के और कलीसिया के, यीशु के और हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा में सिखाता है। जब हम कुछ पाप करते, हालेलुया, तब हम घुटनों में आकर यीशु मसीह के बीच में और आपके बीच में जो पवित्र आत्मा है, वो हमें बताता है, अरे बाबा तूने पाप किया, आज घुटनों में आ, परमेश्वर से माफी मांग। जब हम पश्चाताप करते, हम घुटनों में आते, हम प्रार्थना करते, यीशु मेरे प्रभु, आज मैंने ये पाप किया, ये लड़की को मैंने गलत नजर से देखा, आज मैंने वे विचार किया। तो यीशु के बीच में, आपके बीच में जो मध्यस्थी है, पवित्र आत्मा, वो आपको सिखाता है प्रार्थना करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, सेम स्वर्ग में कुछ तो होता है। हमारे बीच में, यीशु के बीच में पवित्र आत्मा काम करता है, वो हमें प्रार्थना करने सिखाता है। सेम प्रार्थना जब हम यीशु के नाम से करते हैं, यीशु उस प्रार्थना को सुनता है और वो कहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया, कम ऑन चर्च, यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास में एवरीडे माफी मांग रहा है। हालेलुया, वो कहता है, हे मेरे पिता, ये लोग नहीं जानते, हालेलुया, ये लोग क्या कर रहे, इनको क्षमा कर दे, इनको माफ कर दे। हालेलुया, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यहाँ पर पवित्र आत्मा
यीशु के बीच में, हमारे बीच में मध्यस्थी है, वो काम करता है। और वहां पर हमारे बीच में, पिता के बीच में मध्यस्थी है यीशु मसीह, वो भी प्रार्थना करता है। हालेलुया। हमने कुछ आज पाप किया है, हम प्रार्थना जब कर रहे तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, सिखाता है कि कैसे पिता के पास में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है, पश्चाताप करना है। जब आप पश्चाताप कर रहे हो, सेम प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते, उस प्रार्थना को यीशु मसीह पहले सुनते और यीशु मसीह कहते, मेरे पिता। आज पास्टर करण ने प्रार्थना की थी, हालेलुया, सिस्टर रिबिका के लिए, उससे गलती हुई थी, हे मेरे पिता उस बंदी को क्षमा कर दे। तब जाकर परमेश्वर पिता यीशु को देखते हैं, यीशु के लोग को हमारे ऊपर देखते हैं, हमें क्षमा कर देते। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारे लिए एवरी डे प्रार्थना करता है। दैट्स इट। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बातों को? यही आज का टॉपिक था। हालेलुया। फ्रॉम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ध्यान से सुनना। 10वां पॉइंट, हमारे बीच में, पिता के बीच में मध्यस्थी यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बीच में, हमारे बीच में मध्यस्थी पवित्र आत्मा है। जब हम कुछ गलत करते हैं, पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। वो हमें पश्चाताप में लेकर जाता है। वो प्रार्थना हम करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उस प्रार्थना को स्वर्ग में कौन सुनता है, यीशु मसीह सुनते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। और यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनकर वो भी वहां पे प्रार्थना करते हैं पिता के पास। वो कहते हैं, पिता आज ये बंदे ने कुछ पाप किया है, लेकिन उसने माफी मांगी है, हे मेरे परमेश्वर इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा यीशु राफा, आज के इस वचन के लिए पिता जो आपने में दिया, पवित्र आत्मा जी, ये सारे वचन के ब्लेसिंग को हम रिसीव करते मेरे जीवन में, कलीसिया के जीवन में, यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन में 100 गुना फल आए यीशु मसीह के नाम से। हमारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में कनेक्टिंग हो, हम प्रार्थना में जाए, हम पश्चाताप में जाए, हम खुद को हम्बल करें यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन में ये ब्लेसिंग ठहरे, रुके यीशु के नाम से। 100 गुना फल आए यीशु के नाम से। इट इज डन मास्टर एंड जीसस माइटी नेम आई प्रे। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड।